नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्वाड की। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड पे। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का एक समूह है जिसमें इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पढ़ेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इसका अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, सिक्योरिटी और अस्थिरता को बनाए रखना। और सेकंड महत्वपूर्ण जो है, चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना, यानी कि हिंद महासागर में जो चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोकना। और तीसरी, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना। अब बात करेंगे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब क्वाड का निर्माण कैसे हुआ। चलिए शुरू से समझते हैं कैसे क्वाड का निर्माण हुआ, इससे पता करते हैं। सबसे पहले क्वाड की नींव की देखेंगे, इसका कब नींव रखी की गई थी। तो वह 2004 की सुनामी, जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी, आपने पढ़ा होगा 2004 में हिंद महासागर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, उसी के टाइम इसकी नींव रखी गई थी, जब भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सुनामी रिलीफ ऑपरेशन चलाए थे। इस सहयोग से पीड़ित होकर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वाड का विचार रखा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने क्वाड का विचार रखा था। आगे बढ़ते हैं। इसकी अब बात करेंगे कैसे इसकी नींव रखी गई थी, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट फेज, देखेंगे फर्स्ट पेज यानी कि 2007 में ही क्वाड की पहली अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें 4 देश के नेताओं ने भाग लिया था। उसमें से थे शिंजो अबे जो जापान के प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, जॉन हवर्ड और जॉर्ज बुश शामिल थे। इस बैठक के बाद ही 4 देशों के नौसेनाओं ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज किया था। आगे बढ़ते हैं। जब क्वाड बना तो चीन ने इसका भारी विरोध किया था और इसे एशियन नाटो कहा, और इस विरोध के चलते ऑस्ट्रेलिया ने 2008 में क्वाड से पीछे हट गया। इस तरह क्वाड कुछ दिनों के लिए इनएक्टिव हो गया, लेकिन 2017 में यहाँ देख सकते हैं इसे फिर से पुनर्जीवित किया गया, यानी इसका रिवाइवल हुआ लगभग 10 साल के बाद, यानी कि 2007 के बाद 2017 में, लगभग 10 साल बाद 2017 में क्वाड को फिर से रिवाइवल किया गया। और इस बार थोड़ा कुछ अलग किया गया, मतलब कुछ अलग ध्यान केंद्रित किया, जैसे हिंद महासागर को सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित कराना। आगे बढ़ते हैं। और क्वाड की कब समिट हो चुकी है थोड़ा सा देख लेते हैं। 2017 में मनीला, फिलीपींस में, यहीं पे क्वाड का फिर से पुनर्गठन किया गया था 2007 के बाद 2017 में। 2019 में न्यूयॉर्क में हुआ था। 2021 इम्पोर्टेंट है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही हल्के देख लेना। यहीं पे पहली क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट यानी कि वीडियो कॉल के थ्रू हुई थी, और यहीं पे कोविड वैक्सीन के चलते इसकी मजबूती हुई थी। 2022 में टोक्यो में हुआ था और 2023 में हिरोशिमा में। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वाड, यानी कि क्वाड के क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है हिंद महासागर में नेविगेशन को फ्रीडम सुनिश्चित करना, और मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन बढ़ाना, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर काम करना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करना। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और डाटा को याद करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि इसमें क्वाड में 4 कंट्री है, कौन कौन, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कुछ
एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अगर बात किया जाए इससे यूएसए की जीडीपी तो 28 ट्रिलियन है और इंडिया की 4.3 है, जापान का 4.4। ये थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि जापान का थोड़ा सा कम है इंडिया के कंपेयर में और इंडिया का थोड़ा ज़्यादा हो गया है लगभग। तो ये डाटा दोनों को आप चेक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 1.9 ट्रिलियन है। अगर यूएसए की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 340 मिलियन है। अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 1.43 बिलियन है। जापान का 125 मिलियन है। अगर ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन की बात की जाए तो 26 मिलियन है। अब बात करते हैं ट्रेड में सबका कितना योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान क्वाड में जिसका है वो है यूएसए का लगभग 11%, इंडिया का 3%, जापान का 3.5% और ऑस्ट्रेलिया का 1.3%। अगर बात की जाए क्वाड टोटल ट्रेड कितना करता है वर्ल्ड जीडीपी का, तो ये लगभग 38 ट्रिलियन जीडीपी और ये सभी डॉलर में है, यानी कि लगभग 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। और बात किया जाए पॉपुलेशन की तो क्वाड में 25% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है और ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए तो 18%, 20% भी मान कर चल सकते हैं, 18 से 20%। अब बात की जाए चाइना इस पर क्या रिएक्ट करता है तो ये थोड़ा देख लेंगे। चीन के सत्यानाश के देख लेंगे। चाइना हमेशा इसका विरोध करता रहा है। चीन को क्वाड एक एंटी चाइना ब्लॉक के रूप में दिखता है, इसलिए वह इसे एशियन नाटो कहता है। चीन हमेशा ये सोचता है कि वह इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और साउथ चाइना सी के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करेगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और साउथ चाइना सी के जो बॉर्डरिंग कंट्री है उसको भी आप बता सकते हैं। अब इसकी कुछ अचीवमेंट देख लेते हैं, इसके क्या अचीवमेंट है। तो हिंद महासागर में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी जो है इसको कोविड-19 के टाइम में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी में। थर्ड, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप शुरू, स्पेस कोऑपरेशन और क्लाइमेट इनिशिएटिव में सहयोग। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो देख लेते हैं, कुछ डिफरेंसेस जो क्वाड और ऑकस डिफरेंस देखते हैं। जैसे कि इन दोनों में हमेशा डिफरेंस रहता है कि दोनों सिमिलर जैसा दिखता है, तो दोनों को डिफरेंस को पता करते हैं। क्वाड में 4 कंट्री है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑकस में है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। ये दोनों याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड में है इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ऑकस में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए। क्वाड का फोकस है इकोनॉमिक सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी, और वहीं पे ऑकस का है डिफेंस, न्यूक्लियर, सबमरीन्स। अगर नेचर की बात करें ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, ए मिलिट्री एलियंस है। आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन की बात किया जाए तो कंक्लूजन की बात किया जाए तो क्वाड सिर्फ एक सुरक्षा समूह नहीं बल्कि लोकतांत्रिक देशों का एक समंच है जो हिंद महासागर क्षेत्रों में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरह हम खत्म करते हैं। अगले टॉपिक लेकर आएंगे एसीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कोई दिक्कत या त्रुटि हुई हो, एरर हुई हो तो बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एडिट करके फिर से वीडियो बना सके, ताकि वीडियो पूरा क्लियर हो। थैंक यू।